2023 की वो 5 रिटायरमेंट जिन्होंने हमें झटका दिया। जी हाँ, वो 5 रिटायरमेंट, वो 5 खिलाड़ी जो क्रिकेट को अलविदा कह गए। सबसे पहला नाम आता है इसमें एलेक्स हेल्स का। 34 साल का एक खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कह जाता है, जिसके पास इंग्लैंड के लिए T20 वर्ल्ड कप है। अपना जो लास्ट मैच था उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था MCG में नवंबर में, और उसके बाद से उन्होंने अलविदा कह दिया। अलविदा कहते उन्होंने कहा कि यार इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करना 126 मैचों में वाकई में ये एक प्रिविलेज था मेरे लिए। खैर, हम सबको पता है जब खिलाड़ी कोई देश के लिए खेलता है तो उसे कैसा लगता है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सी यादें बनाई, कुछ दोस्त बनाए, और ऐसे हैं वो लोग दोस्त जो जिंदगी भर याद रहेंगे, ऐसी यादें हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अलविदा कह देना चाहिए। 171 जो एलेक्स हेल्स का स्कोर था वो इंग्लैंड के लिए सेकंड हाईएस्ट है। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाया था जब इन्होंने उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट रन बना दिया था। अगर एलेक्स हेल्स की बात करूं तो इंग्लैंड के लिए उन्होंने 2419 ओडीआई रन बनाए हैं 37 से ऊपर के एवरेज के साथ, जिसमें 6 शतक शामिल हैं। और ये उन 3 में से एक खिलाड़ी हैं जिसके पास इंग्लैंड के लिए 2000 से ज्यादा T20 रन्स हैं। एक शतक भी उसमें शामिल जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट आया था। अजंता मेंडिस उसमें थे, लसित मलिंगा थे, 2014 के T20 वर्ल्ड कप में वो आया था। एलेक्स हेल्स वो खिलाड़ी जो डोमेस्टिक लीग्स में इस वक्त बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सीपीएल में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पीएसएल वो खेलते हैं, आईपीएल अब नहीं खेल रहे, वरना आईपीएल भी लगातार खेलते थे। एक पावर हिटर प्लेयर है। इंडिया को 10 विकेट से जब हराया था तब इन्होंने बड़ा दिल तोड़ा था हम इंडियन क्रिकेट फैंस का। लेकिन एज अ क्रिकेट फैन आप कहेंगे कि एलेक्स हेल्स वाज अ ग्रेट प्लेयर। ऑन मॉर्गन ने कहा था कि यार बड़ा कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप है, और क्योंकि ऑन मॉर्गन की कैप्टनसी में वो कभी नहीं खेले थे, 2019 के वर्ल्ड कप में वो ड्रॉप कर दिए गए थे, तब काफी झटका लगा था। फिर उन्होंने कम बैक किया था 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, और इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस है जिस उस टीम का वो हिस्सा थे, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का। दूसरा खिलाड़ी कौन है? सुनील नारायण। वो सुनील नारायण जो कि कोलकाता के लिए लगातार खेलते आ रहे एक बड़ा एसेट है। गंभीर की कप्तानी में बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी हर जगह से उन्होंने जलवा बिखेरा। सुनील नारायण वो खिलाड़ी जो कि ट्रिनिडाद और टोबैगो के लिए उस चैंपियंस लीग जब होती थी उसमें जलवा बिखेरा था, और वहां से आने के बाद वो पीछे नहीं हटा। 2011 में डेब्यू किया और वेस्टइंडीज के लिए 122 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिसमें 6 टेस्ट, 65 ओडीआई और 51 T20 शामिल थे, जिसमें 165 विकेट उन्होंने अपने करियर में लिए। नारायण ने जो वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप जीती थी 2012 में, उसमें एक अहम किरदार निभाया था। 2014 के वर्ल्ड कप में भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर वो शामिल रहे थे। 2012 नारायण ने जब से कोलकाता के लिए डेब्यू किया तब से खेल रहे हैं आईपीएल फ्रेंचाइजी से। सुनील नारायण 162 मैचेस में 163 विकेट लिए हैं, 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, 4 शतक उसमें, अर्धशतक उसमें शामिल, एक ताबड़तोड़ अर्धशतक भी शामिल है 15 गेंदों में जो आया था। इसके अलावा दुनिया भर के T20 लीग में ये खिलाड़ी भी आपको खेलता हुआ नजर आएगा। T10 अबू धाबी लीग हो, ट्रिबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं, सीपीएल के अंदर एलए के लिए खेलते हैं, मेजर क्रिकेट लीग में कहीं भी क्रिकेट लीग होगी ये नजर आएंगे। हंड्रेड्स में भी ओवल इनविंसिबल्स के लिए खेलते हुए नजर आते हैं, बीबीएल में खेलते नजर आते हैं, पीएसएल में खेलते नजर आते हैं, इवन बीपीएल यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो सुनील नारायण ने भी इस साल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। एक वो खिलाड़ी जो कि मैं चाहता था 2024 का वर्ल्ड कप खेले, लेकिन अब नहीं खेलेंगे। तीसरा खिलाड़ी वो खिलाड़ी जिसके बारे में मैं कहता हूं कि अगर ये शायद युवराज सिंह के आगे नहीं आता तो शायद इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाता। मैं बात कर रहा हूं स्टुअर्ट ब्रॉड की। इन्होंने भी 2023 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 167 मैच खेले, 604 विकेट। सोचिए एक खिलाड़ी जिसने की 6 छक्के खा लिए थे। उन्होंने कहा था कि यार वो ओवर था जिसने मुझे आज एक वॉरियर बनाया था। क्या कमबैक किया यार स्टुअर्ट ब्रॉड, सलाम है आपको। क्योंकि सोचिए युवराज सिंह ने जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया तो इनके लिए एक नोट लिखा, बड़ा अच्छा इन्होंने इनके लिए संदेश लिखा। आप 6 छक्के खाते हो, उसके बाद दुनिया के 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनते हो। युवराज सिंह इनसे पहले रिटायर हो गए जिन्होंने वो छक्के मारे थे, और स्टुअर्ट ब्रॉड उनसे बाद में हुए, बाद तक खेले, 604 विकेट लिए। आप अपने करियर की आखिरी बॉल पर विकेट लिया इन्होंने। तो आप कह सकते हो कि इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट, सेकंड मोस्ट विकेट है, इनके पास 604 विकेट है। नंबर 1 पर जिमी एंडरसन है 690 विकेट के साथ। तो ऐसे में स्टुअर्ट ब्रॉड का भी एक करियर, क्या लाइमलाइट करियर, बहुत शानदार अलविदा इन्होंने कहा। 167 मैच, 604 विकेट। इनकी कहानी सबसे ज्यादा शानदार वही है कि 6 छक्के से लेकर इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर विकेट लेने तक का सफर, वो स्टुअर्ट ब्रॉड अब क्रिकेट को अलविदा कह गए। अगला खिलाड़ी कौन है? मैग लैनिंग। वो ऑस्ट्रेलिया कैप्टन जिसने
एम एस धोनी और रिकी पॉन्टिंग को अपना आइडियल माना और दोनों के रिकॉर्ड तोड़ दिया। एम एस धोनी के पास 3 आईसीसी ट्रॉफीज हैं और रिकी पॉन्टिंग के पास 4, मैकलेनिंग के पास 5 है। 5 आईपीएल वो आईसीसी ट्रॉफी, वर्ल्ड कप विनर्स। यार ऐसा आइडियल बनाओ ना यार। कभी आपको अगर किसी को फॉलो करना है तो ऐसे फॉलो करो जैसे मैगलैनिंग ने किया। मैगलैनिंग कहते थे कि यार मुझे पंटर वाली अप्रोच चाहिए, रिकी पॉन्टिंग वाली, और ऐसा काम माइंड चाहिए जैसा एम एस धोनी के पास है, यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो दोनों को मिक्स किया और दोनों की अप्रोच को अपने साथ रखा। 2014 में डेब्यू किया था, अब 2023 में अलविदा कहा। करीब करीब 1 दशक का करियर रहा, 5 आईसीसी ट्रॉफी जीती, ओडीआई की एक ओडीआई वर्ल्ड कप और 4 T20 वर्ल्ड कप। वैसे तो एज अ प्लेयर भी जीते हैं, एज अ प्लेयर तो 7 टाइटल है, लेकिन एज अ कैप्टन 5 इनके पास टाइटल है, सबसे ज्यादा टाइटल है। ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी खिलाड़ी, ऑल फॉर्मेट कैप्टन थी, 2014 में बनी थी। 10 टाइटल इन्होंने जिताए यार, क्या शानदार करियर रहा। अगला खिलाड़ी, आखिरी खिलाड़ी इस लिस्ट का, क्विंटन डिकॉक। वो खिलाड़ी जिसको मैं चाहता था कि और क्रिकेट खेले, लेकिन कई बार ऊपर नीचे चीजें होती है। कई बार उन्होंने कहा कि फैमिली को टाइम देना है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि लीग क्रिकेट की वजह से भी साउथ अफ्रीका क्रिकेट को नुकसान हुआ, और उस नुकसान में इस खिलाड़ी का भी नाम आएगा, क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ओडीआई वर्ल्ड कप आखिरी खेला था, क्या शानदार ओडीआई वर्ल्ड कप रहा। विकेट कीपर के तौर पर 175 रन मारे, एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। भैया बहुत पिटाई करते हैं, आईपीएल खेलते हैं, बीबीएल खेल रहे हैं, मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से, आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हैं, तमाम लीग क्रिकेट खेलते हैं, और उस लीग क्रिकेट के चक्कर में शायद ये चीज हुई है। लेकिन मैं चाहता था कि क्विंटन डिकॉक 2024 का ओडीआई के बाद अब T20 वर्ल्ड कप भी खेलते, पर नहीं खेलते नजर आएंगे। मेरे हिसाब से एक बिग लॉस है। आपको क्या लगता है इन खिलाड़ियों में से 5 में से कौन से का रिटायरमेंट ने आपको सबसे ज्यादा झटका दिया था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।